जय श्री कृष्ण। पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा, वज्रनाभ की तपस्या और वर प्राप्ति और उसकी कन्या प्रभावती से प्रद्युम्न का गांधर्व विवाह, एपिसोड 56 पार्ट 2, हरिवंश पुराण विष्णु पर्व। तब प्रभावती की सखी हंसी ने उससे कहा, मैंने द्वारकापुरी में जाकर तुम्हारा संदेश प्रद्युम्न को दिया था और उसने आज ही प्रदोष काल में तुमसे मिलने का समय निश्चित किया है। यह सुन प्रभावती को बड़ा हर्ष हुआ और वह अपनी सखी हंसी से बोली, आज तुम मेरे महल में शयन करो, इससे मैं निर्भय रहूंगी। प्रभावती के आग्रह पर शुचिमुखी उस रात उसके घर सोने के राजी हो गई। फिर उसने नटवेशधारी प्रद्युम्न को संदेश दे दिया। वीर प्रद्युम्न प्रभावती के यहाँ ले जाए जाने वाली माला में भ्रमण होकर छुप गए। फिर वे धीरे से प्रभावती के कान में पहने गए कमल में छुप गए। रात्रि में चंद्र उदित हुआ देख प्रभावती हंसी से बोली, सखी, मेरे तो सारे अंग जल रहे हैं, मुंह सूख रहा है। अहो, मैंने जिससे पहले देखा भी नहीं, केवल नाम सुनकर उसे चाहने लगी हूँ, वह मेरे सामने सारे अंग में आग सुलगा रहा है। ये कैसा रोग है? जन्मेजय, श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने जब यह समझ लिया कि इस असुर बाला प्रभावती पर सर्वथा मेरा काम का आवेश हो गया है, तो वह हंसी से बोले, विहंगमे, मैं भ्रमरों के साथ भ्रमण बनकर इस माला में छिपकर यहाँ प्रभावती के पास आ गया हूँ। तुम इसे बता दो, मैं प्रभावती को का आज्ञा पालक हूँ। राजन, ऐसा कहकर सुंदर रूप वाले प्रद्युम्न ने अपने रूप का दर्शन कराया। प्रद्युम्न को देखते ही प्रभावती के काम रूपी समुद्र में ज्वार आ गया। तब प्रद्युम्न प्रभावती से बोले, सुंदरी, भय ना करो, संसार में तुम्हारे रूप की कहीं तुलना नहीं है। तुम देश काल के अनुरूप गंधर्व विवाह करके मुझ पर अनुग्रह करो। इस तरह प्रद्युम्न ने पहले राजकुमारी से गांधर्व विवाह किया, फिर उसके साथ रमण करते हुए वह रात भर वहीं रहे और सूर्योदय से पहले नटों के स्थान पर चले गए। इस तरह प्रत्येक रात्रि वह अपनी प्रिया के साथ भ्रमण करते और सूर्योदय से पहले चले जाते। राजन, वज्रनाभ के एक भाई था जो सुनाभ नाम से विख्यात था। उसकी 2 पुत्रियां थीं, चंद्रवती और गुणवती। वे दोनों प्रतिदिन प्रभावती के महल में जाया करती थी। उन दोनों ने प्रभावती को रति से आसक्त देखा तो पूछा, बहन, तुम किसके साथ क्रीड़ा करती हो? प्रभावती को अपनी इन दोनों बहनों पर बहुत विश्वास था। वह बोली, मेरे पास एक विद्या है जिसका अध्ययन कर लेने पर रति के लिए शीघ्र ही मनोवांछित पति को लाया जा सकता है। अतः मैं उस विद्या के प्रभाव से देव कुमार को अपना प्राण वल्लभ बनाकर उनके साथ रमण करती हूँ। मेरी विद्या के प्रभाव से प्रद्युम्न मेरे अत्यंत प्रिय हो गए हैं। प्रभावती अपनी बहनों से बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह विद्या सिखा सकती हूँ। तुम दोनों भी 2 सुयोग्य देव कुमारों को वरण कर लो। तब वह दोनों बहनें अत्यंत हर्ष से भरकर तैयार हो गई। प्रभावती ने प्रद्युम्न से सलाह ले अपनी बहनों को प्रद्युम्न के चाचा वीरवर गद और भाई साम का नाम बताया। उन दोनों बहनों ने भी बहन प्रभावती के मुख से वह विद्या ग्रहण की और गद और साम का ध्यान किया। तब वह दोनों यादव कुमार गद और साम प्रद्युम्न के साथ ही उस महल में प्रविष्ट हुए। उन दोनों वीरों ने भी गांधर्व विवाह की विधि से उन कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। इस तरह तीनों यादव वीर उन दिनों श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए उन असुर कन्याओं के साथ रमण करने लगे। जन्मेजय, अत्यंत तेजस्वी कश्यप मुनि का यज्ञ समाप्त होने पर वज्रनाभ त्रिभुवन विजय की अभिलाषा लेकर कश्यप जी के पास गया। कश्यप जी ने उसे युद्ध न करने की सलाह दी, परंतु उसको अपने पिता की सलाह पसंद नहीं आई। उसने पिता को प्रणाम करके त्रिभुवन विजय का कार्य आरंभ करने का विचार किया। उसने विजय की इच्छा से पहले स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। इधर श्री कृष्ण और इंद्र ने वज्रनाभ के वध के लिए हंसों को संदेश देकर वज्रपुर में यादवों के पास भेजा। संदेश सुनकर यादवों ने विचार किया, प्रद्युम्न के द्वारा वज्रनाभ का वध अवश्य होना चाहिए, परंतु वज्रनाभ और उसके भाई दोनों की कन्याएं हम लोगों की भार्याएं हो गई हैं और गर्भवती भी हैं। हमें क्या करना चाहिए?
हंसों ने श्री कृष्ण को यह संदेश पहुंचाया तो कृष्ण ने संदेश भेजा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन स्त्रियों के गर्भ से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। वे गर्भ में ही वेद और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। राजेंद्र, कुछ समय बाद प्रभावती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो तत्काल ही युवावस्था को प्राप्त हो गया। इसके कुछ दिनों बाद चंद्रावती और गुणवती ने भी एक एक पुत्र को जन्म दिया जो तत्काल ही युवावस्था को प्राप्त हो गए। एक दिन दैत्यों ने छत पर घूमते हुए उन यादव कुमारों को देख लिया और वज्रनाभ को बता दिया। यह सुन वज्रनाभ ने कहा, यह बालक मेरे घर को कलंकित करने वाले हैं, इन सब को मार डालने के लिए कैद कर लो। पिता का यह आदेश सुनकर बालकों की माताएं शोक से व्यथित होकर रोने लगी। तब प्रद्युम्न उनसे बोले, देवियों डरो मत, हम हैं। तुम्हारे पिता और चाचा हाथ में गदा लेकर खड़े हैं और युद्ध में हमारे वध करने की इच्छा रखते हैं। तुम तीनों बहनों का क्या सुझाव है? हमें क्या करना चाहिए? तब प्रभावती ने रोते हुए प्रद्युम्न से कहा, शस्त्र उठाओ और अपनी रक्षा करो। दुर्वासा मुनि ने मुझे वर दिया है कि तू वैधव्य रहित प्रसन्न एवं जीवित पुत्र की माता होगी। ऐसा कह प्रभावती ने प्रद्युम्न के हाथ में एक तलवार दे दी और विजय होने का वर भी दिया। चंद्रावती ने गद को खड़क दिया और गुणवती ने सांप को तलवार भेंट की। युद्ध में प्रद्युम्न ने कितने ही असुरों की भुजाएं काट डाली और मस्तक से धड़ अलग कर दिए। देवराज इंद्र देवताओं के साथ आकाश में खड़े होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ दैत्यों और यादवों का युद्ध देख रहे थे। भगवान इंद्र ने जयंत को प्रद्युम्न का सहायक बनाकर उन्हें दे दिया। तदंतर सूर्य के उदित हुए 2 घड़ी ही बीत गई तब गरुड़ द्वारा भगवान श्री हरि वहाँ प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य शंख बजाया तो प्रद्युम्न वहाँ तुरंत आए। तब श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को वज्रनाभ को मार डालने का कार्य शीघ्र ही करने को कहा। गरुड़ के पर बैठ प्रद्युम्न और वज्रनाभ में भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। भारत अंत में श्री कृष्ण की इच्छा से उनका चक्र प्रद्युम्न के हाथ में चला गया। प्रद्युम्न ने देवराज इंद्र और श्री कृष्ण को प्रणाम करके उस दैत्य के विनाश के लिए वह चक्र चला दिया। उस चक्र ने समस्त असुरों के देखते देखते वज्रनाभ के मस्तक को उसके धड़ से काट गिराया। इधर महल की छत पर खड़े गद ने युद्धोन्मत्त भयानक दैत्य सुनाग का वध कर डाला। वज्रनाभ के मारे जाने पर श्री कृष्ण के भय से निकुंभ षटपुर को भाग गया। वज्रनाभ के संहार के बाद श्री कृष्ण और इंद्र दोनों वज्रपुर में उतरे और बृहस्पति के मतानुसार वज्रनाभ के उस राज्य को 4 भागों में बराबर बराबर बांटकर जयंत पुत्र विजय, प्रद्युम्न पुत्र, साम पुत्र और गद पुत्र को दे दिया। तदंतर इंद्र की आज्ञा से वे चारों वीर देव दुदुम्बियों की ध्वनि के साथ गंगा जी के जल से राजा के पद पर अभिषिक्त हो गए। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे प्रद्युम्न का जन्म और शंबासुर द्वारा प्रद्युम्न का अपहरण। एपिसोड 57। Please don't forget to like, share and subscribe.